फाल्गुन माह की 11 व्रत। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम चित्रकेतु था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी था। उसकी प्रजा भी धर्मपरायण थी और सभी लोग नियम पूर्वक व्रत उपासना किया करते थे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा चित्रकेतु राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मपरायण, दयालु और सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। उनका मन हमेशा इस चिंता में डूबा रहता था कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे जीवन के समस्त पापों से मुक्ति मिल सके और मृत्यु के बाद उत्तम लोकों की प्राप्ति हो। वे अपने महल के राजपुरोहितों, संतों और ईशियों से इस विषय में चर्चा करते रहते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से यही प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा व्रत है जो हर प्रकार के पापों को समाप्त कर देता है और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को बताया कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परलोक में उत्तम स्थान प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है और जो भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है उसे जीवन में सभी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। राजा चित्रकेतु ने महर्षि वशिष्ठ से इस व्रत की कथा विस्तार से बताने का आग्रह किया। तब महर्षि ने कहा कि यह व्रत स्वयं भगवान श्री राम ने भी किया था। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तब उन्हें अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा। समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और मार्गदर्शन मांगा। तब भगवान शिव ने श्री राम से कहा कि यदि वे विजया एकादशी का व्रत करें तो उन्हें निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ के बताए अनुसार इस व्रत को विधिपूर्वक किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की आराधना की, रात्रि को जागरण किया और भजन कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र ने स्वयं मार्ग दे दिया और भगवान राम की सेना लंका पहुंच गई। इसके बाद भगवान राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराकर अयोध्या लौटे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा चित्रकेतु से कहा कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करता है। ये व्रत करने से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रती को लोक में स्थान मिलता। राजा चित्रकेतु ने इस कथा को सुनकर उसी दिन से विजया एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उनकी प्रजा ने भी इस व्रत को अपनाया और धीरे धीरे पूरे राज्य में इस व्रत का महत्व बढ़ता गया। इस व्रत को करने की विधि बहुत ही सरल है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके संकल्प लिया जाता है और पूरे दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। व्रती केवल फलाहार करता है और संध्या को दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। रात्रि जागरण किया जाता है और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी दुख समाप्त हो जाते हैं।